सुप्रभात मेरे बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी पाठमाला पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप सभी हिंदी पाठमाला निकालिए, ठीक है। परिवेश हिंदी पाठमाला अभ्यास पुस्तिका निकालिए। अध्याय 4 देखिए, पेज नंबर 30, ठीक है। देखिए, हमसे सब कहते, ये कविता पढ़ने का उद्देश्य है मानव एवं प्रकृति का स्वभाव मनोभाव समझना, तर्क करना। हम लोग बड़े लोगों का सभी इज्जत करते हैं, उन लोगों का बात सुनते हैं, मानते हैं, पर बच्चे लोगों का जो बच्चा है उन लोगों को हम लोग उतना ध्यान नहीं देते। उन लोगों का जो मनोभाव हम लोग समझते नहीं। तो इसको समझना, और इसी कारण के लिए वो लोग ज़रा खफा है। इसीलिए ये कविता उसी का ऊपर लिखा गया है, उन लोगों का मनोभाव को समझने के लिए। देखिए, नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चाँद से कहता, उठा चाँदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ ना आओ, भागो जाओ। मम्मा अम्मा कहती है, घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते, बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर भी सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। ये जो सुंदर से कविता है, ये निरंकर देव सेवक ने लिखे हैं, बच्चे के ऊपर है। बच्चे को हर वक्त कोई ना कोई डांट मिलता है। उन लोगों को समझने का कोई कोशिश ही नहीं करता। तो वो लोग उनके ऊपर अभी हम समझा रहा है, आप लोग सभी समझिए। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई हम लोग बोलते कि सूर्य आप मत फैलाओ, धूप नहीं चाहिए, कोई नहीं बोलता, क्योंकि हम लोग को सूर्य का इम्पोर्टेंस मालूम है। कि सूर्य को कोई नहीं बोलता कि धूप मत फैलाओ, डेली सुबह मत उठो। तो ये बोला, कोई नहीं चाँद से कहता, उठा चाँदनी को ले जाओ। कोई चाँद को नहीं बोलता कि तुम चाँदनी जो रोशनी सुंदर सा देते हैं उसको ले जाओ, मत दो। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। कोई हवा से नहीं बोलता, जो खिड़की जब खुला रहता है या बाहर में जो हवा चलता है, हम लोग कभी कभी बाहर में हवा खाने के लिए निकलते हैं, तो कोई नहीं मना करता कि मत हवा दो। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। और बादल को भी हम लोग नहीं बोलते, जब गर्मी से हम लोग परेशान हो जाते तो हम लोग बादल को नहीं बोलते कि पानी मत बरसाओ। ऐसा कोई नहीं बोलता, सभी अपने आप काम होता है। सूर्य का अपना समय में उगना, चाँद को सूर्य जब डूब जाते हैं तब चाँद अपना चाँदनी का रोशनी फैलता है। उसके बाद हवा अपना काम करता है, हर वक्त हवा देते रहता। उसके बाद बादल समय पर बरसते हैं, बादल का जो वर्षा जलधार बरसाते हैं। तो ये सब कुछ समय से सब कुछ होता है, और इससे कोई किसी का परेशानी नहीं है। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ ना आओ, भागो जाओ। तो बच्चे लोग बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं, देखिए आप लोग चित्र में देखे होंगे, तो चित्र में देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि तो भैया क्यों हम लोग को ऐसे डांटते हैं।
यहाँ मत आओ, वहाँ मत जाओ, भागो यहाँ से। उन लोगों को बहुत दुख पहुँचता है। अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, और अम्मा भी हम लोग को डांटती है, ये सब कब बिछा के क्यों खेल रहे हो, मत खेलो। घर पे पूरा बिखरा हुआ है, ऐसा सभी हम लोग को डांटते ही रहता है। और भी पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। उसके साथ साथ पापा भी ऐसा ही बोलते हैं, बाहर जाओ, बाहर जाके खेलो, अंदर में मत खेलो। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। और देखा जाए इन लोगों को कोई कुछ नहीं बोलता। किसको? सूर्य, चाँद, इन लोगों को हवा, इन लोगों को कोई डांटता नहीं है। अब जितना डांट हम ही बच्चे लोगों को मिलता है। बहुत सुंदर कविता है, आप लोग सभी इसका आनंद लो और अच्छा से इसको याद भी करो। बहुत सुंदर कविता है। उसके बाद देखिए यहाँ दिया है चांदनी, नए सब चांद की रोशनी जो पड़ता है, जलधार पानी की धारा, घर भर में, पूरे घर में खबरदार सावधान करते हैं। कौन? पापा। उसके बाद ये आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद नीचे दे दिए प्रश्न के उत्तर दीजिए, मौखिक है, ये मैं अभी करा रही हूँ, आप लोग सभी फॉलो कीजिए। देखिए मौखिक प्रश्न 4 ठो है, क ख ग घ। सूर्य क्या कहते हैं? सूर्य धूप देता है। क्या देता है? सूर्य क्या देता है? सूर्य धूप देता है। ख, चाँद क्या देता है? चाँद चांदनी देता है। बादल क्या मौखिक प्रश्न, सूर्य क्या देता है? सूर्य धूप देता है। ख प्रश्न, चाँद क्या देता है? चाँद चांदनी देता है। ग प्रश्न, बादल क्या बरसाते हैं? बादल जलधार बरसाते हैं। कविता आप लोगों को याद कीजिए, घ में बोले हैं, कविता को अच्छे से याद करना है। लिखित प्रश्न देखिए, क ख ग घ लिखित प्रश्न है। लिखित प्रश्न में दिया है, अम्मा क्या कहती है? अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। ठीक है। इसके बाद देखिए, हमसे भैया क्या कहते हैं? उत्तर, हमसे भैया कहते यहाँ ना आओ, भागो जाओ। प्रश्न ग, पापा कहाँ खेलने के लिए मना करते हैं? पापा अंदर खेलने के लिए मना करते हैं। इस कविता में के कवि कौन है? इस कविता के कवि निरंकर देव सेवक हैं। नंबर 2, दी गई पंक्ति की अगली पंक्ति लिखिए, जो दिया गया है उसके बाद। कोई नहीं चाँद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। ख, बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। ग, हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। आप लोग समझ गए होंगे। भाषा की बात में समान तुक वाले शब्द लिखिए। देखिए दिया है, धूप, घर, अंदर, बस, कब, मत। धूप रूप
घर पर तुक वाले शब्द है ये। अंदर बाहर और अंदर बंदर, बस रस, कब टब मत गत। इसके बाद नंबर 2, पढ़िए समझिए और लिखिए। देखिए इसको तोड़ना है। कैसे करना है देखिए। चांदनी, चा आ की मात्रा प्लस द प्लस न में बड़ी, ये व्याकरण से दिया हुआ है। जलधार, ज प्लस ल प्लस ध में आ की मात्रा प्लस र। बादल, ब में आ की मात्रा प्लस द प्लस ल। खिलौने, खी ख में छोटी प्लस ल में ओ की मात्रा प्लस न में ए की मात्रा। खिलौने। खबरदार, ख प्लस ब प्लस र प्लस द में आ की मात्रा प्लस र। सबका, स प्लस ब प्लस क में आ की मात्रा, सबका। इसके बाद देखिए नंबर 3, पहला वर्ण बदलकर नया शब्द बनाइए। पहला वर्ण बदलकर नया शब्द बनाइए। देखिए जैसा अंदर, बंदर, चेंज करना है। पहला वर्ण को बदलकर आपको वर्ण बनाना है। कैसे? नंबर 3, पहला वर्ण बदलकर नए शब्द अंदर, बाहर, अंदर, बंदर, घर, भर, घर, भैया, दैया, खेल, रेल, यहाँ, वहाँ, पर, दर। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। अंदर, बंदर, भर, घर, भैया, दैया, खेल, रेल, यहाँ, वहाँ, पर, दर। इसके बाद नंबर 4, सही शब्द पर राइट लगाइए। जो सही होगा उसी में, जो गलत है उसको नहीं लगाना है। देखिए चांदनी, चांद की मात्रा जो है वो राइट होगा। खिलौने में ख में छोटी, ल में ओ की मात्रा, न में ए की मात्रा, इसमें राइट कीजिए। अंदर, अ में अंग की मात्रा, दर, अंदर। भैया में भ में ऐ की मात्रा, य में आ की मात्रा, ये सही है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसके साथ होमवर्क देख लीजिए। हिंदी पाठमाला परिवेश का होमवर्क है मूल्य परक प्रश्न, सोच समझ की बात, कुछ करने की बात। ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। ठीक है, अच्छे से आप लोग कर कीजिए। तो अब तक जो कविता मैं समझाई हूँ, प्रश्न, व्याकरण, सब कुछ मैं करा चुकी। आप लोग अच्छे से इसको घर में अभ्यास कीजिए। ठीक है बच्चों।